प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लास्ट वीडियो में असमटोट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो अब हम उनको कंटिन्यू करते हैं। उनमें एक क्वेश्चन किया था, अब हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, असमटोट कैसे निकाले जाते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड में है फाइंड द असमटोट एक्स क्यूब प्लस में 2x² y माइनस में xy² माइनस में 2y³ प्लस में xy माइनस में y² और इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है कोई कर्व का। इसको इसके असमटोट निकालेंगे कि इस वक्र को कोई अनंत पर कोई सरलरेखा छूने की कोशिश करती है तो वो छूने वाली रेखाएं कितनी होगी, वो सभी निकालनी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर जो ये क्वेश्चन है एक्स की क्यूब प्लस में 2x² y माइनस में xy² माइनस में 2y³ प्लस में xy माइनस में y² और इसको इधर लेके चले जाए -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन तैयार कर दी हमने। तो अब इसके हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब कि जो प्रत्येक पद की टोटल जो घात है यानी पावर है वो सेम घात वाले इकट्ठे करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है इसकी घात कितनी है 3, इसकी भी कितनी है 2 और 1 3। ठीक है, इसमें भी कितनी है टोटल चरों की घात है 2 और 1 3। ठीक है, इसकी घात भी कितनी है 3 है। तो यानी ये ग्रुपिंग करनी है, ये 3 घात वाले हैं जिसका नाम फाई घात कितनी है 3, फाई 3 नाम दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुपिंग करनी है अपने। इसमें टोटल घात कितनी है 2, इसमें भी कितनी है 2, इसके ग्रुप अलग बन गया तो ये 2 घात वाले हुए फाई 2। उसके बाद में फाई 1 यानी एक एक घात वाले नहीं है, इसमें फाई 1 नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फाई नॉट, वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लास्ट वालों की। ठीक है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे फाई 1 0 है। उसके बाद में फाई नॉट वो माइनस में 1 है अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये क्योंकि फाई एक घात वाले नहीं है तो यानी वो 0 हो गया फंक्शन, और 0 घात वाले यानी -1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ग्रुपिंग करनी है, उनका नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे ही हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू m पुट करेंगे तो फाई 3m नाम देना शुरू कर देंगे इसमें। ठीक है, तो देखिएगा क्या x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू m रखने पर, तो रखेंगे तो फिर ये फाई 3m बन जाएगा ये। ठीक है, तो आप फाई 3 नाम दे दें, फाई 3m। अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा चर का नाम। ठीक है ना, एक्स वाई में ही है, फाई 3 xy ही लिख सकता हूँ मैं, फाई 2 xy लिख सकता हूँ, फाई 1 xy लिख सकता हूँ चरों के नाम। बट जैसे ही हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो तो कांस्टेंट होगी, और y की वैल्यू m पुट करेंगे तो यानी ये m में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाई 3m नाम दे दूंगा मैं उसको। फाई 3m किसके बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू m, 2m प्लस में 2m माइनस में m² क्योंकि ये 1 हो गया, माइनस में m² माइनस में 2m³। ठीक है भी, बस इसी प्रकार हम फाई 2m निकालेंगे। फाई 2m निकालेंगे तो x की जगह 1 पुट करो, y की जगह m, तो यानी m माइनस में m²। ठीक है, और फाई 1 0 है ही, फाई 1m वो तो 0 है, अगर जरूरत तो नहीं पड़ेगी वैसे इसकी, फिर भी लिख देते हैं आप फाइव नॉट m, वो हमारे पास -1। ठीक है, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन के एक बात और रहेगी हमारी थोड़ी सी, उसको पहले डिस्कस करना चाहिए था, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए। सबसे पहले काम हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर जो असमतोट है वो निकालने चाहिए थे। ठीक है, और संयोग से शायद इसके असमतोट है भी नहीं वो।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर कोई भी असमतोट नहीं है। क्यों? देखिएगा, एक्स की पावर बड़ी से बड़ी कितनी है? 3 है। इस सारे समीकरण में एक्स की क्यूब यानी उसकी पावर यानी 3 है और सबसे बड़ी पावर है, उसका गुणांक कितना है? 1 है। और वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर है तो असमतोट एक्स एक्सिस के समांतर कोई भी नहीं है। वाई की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? वाई की 3 है, ठीक है। उसका गुणांक कितना है? -2। वो क्या है? कांस्टेंट। तो यानी इसके वाई एक्सिस के समांतर भी कोई असमतोट नहीं, संयोग से नहीं है, बट वैसे हमने करना चाहिए था, लिखना चाहिए था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर असमतोट नहीं है, मतलब, ठीक है। तो संयोग से नहीं हुए तो अतः ये तिर्यक ही निकलने हैं, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर कोई सरल रेखा नहीं आएगी, बट वो कोई भी एक्सिस के समांतर और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छोड़ के और किसी और दिशा में वो सरल रेखा बनेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर उसके बाद में प्रोसेस क्या बताया था, सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद में क्या बताया था, जो बड़े से बड़ा फाई एम है, बड़े से बड़ी घात का, तो फाई 3m है, उसको शून्य के बराबर रखेंगे। सेकंड प्रोसेस, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। 1 प्लस में 2m माइनस में m स्क्वायर माइनस में 2m3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मूल निकलेंगे m के फॉर्म में, तो वहां पर भी बताया था स्टेप में, तो मूल निकालेंगे। 3 क्यूबिक है इक्वेशन, तो मूल आप देखो कैसे निकालेंगे, हमें छोटी क्लासों के अंदर पढ़ रखे मूल निकालने। बीएससी फर्स्ट के अंदर भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, कार्डन और वो मेथड आए थे, पर वो तो थोड़े से लेंथी होते हैं, बट हम बाई इन्फेक्शन से हम चेक कर लेते हैं कि m की ऐसी क्या वैल्यू रखें इसमें कि 0 हो जाए, फिर अदर m की ऐसी क्या वैल्यू, तो वो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, वो उसके मूल बन जाएंगे। तो उस मूल को इधर ले आएंगे m की तरफ, तो वो फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी m की ऐसी वैल्यू क्या रखें जिससे कि 0 के बराबर बन जाए, ठीक है। तो वैसे भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर सोच रहा है इसके मूल कैसे निकालेंगे। 1 प्लस में 2m है, एज इट इज लिख दो, 1 प्लस में 2m, ठीक है। इसमें से माइनस में m कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बचेगा, m स्क्वायर कॉमन निकालो, सॉरी m स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहां पर बचेगा 1 और प्लस में 2m इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2m, ये आप 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2m कॉमन निकाल देते हैं, ये कॉमन निकल गया, और 1 माइनस में m स्क्वायर, यानी हमें फैक्टर बनाने हैं सारे, और 1 प्लस में 2m ये भी रेखिक है, और इसको लिखने का तरीका 1 माइनस में m और 1 प्लस में m, 1 माइनस में m और 1 प्लस में m इज इक्वल टू 0, 3। तो m की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास से, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, माइनस में 1/2। दूसरी क्या मिलेगी, m उधर चला जाएगा तो 1, तो m इज 1, उसके बाद में माइनस में 1। 3 मूल आए हैं, और तीनों ही मूल हमारे पास क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले यही चीज चेक करते हैं, क्योंकि c निकालने का जो तरीका है अगर 2 मूल सेम है या 3 मूल सेम है तो उनके c निकालने का तरीका अलग बन जाता है, बट यहाँ पर तो सारे ही मूल क्या है, अलग अलग है, ऑल रूट्स आर डिफरेंट। तो c निकालने का फार्मूला, तो c फाइंड आउट करेंगे, आता है c निकालने का फार्मूला क्या होता था, माइनस में, ठीक है, और नीचे फाई, सबसे बड़ी घात वाला फाई, यानी वो तो यही था, तो यानी ये चीज, इसका क्या चाहिएगा हमें, डेरिवेटिव फाई 3 का डैश, ठीक है। तो ये चीज हमें पहले निकाल लेनी चाहिए थी, वैसे तो चलो कोई बात नहीं, यहां पर निकाल लेते हैं, हमें जरूरत पड़ रही है इसकी, फाई 3m डैश, इसकी जरूरत पड़ रही है। तो 1 का 0 होगा 2 माइनस 2m और माइनस में 6m स्क्वायर, ठीक है, भी इसकी जरूरत पड़ रही थी हमें, तो ये बाद में पता लगता है जैसे जैसे फार्मूला यूज होता है। तो फार्मूले में यहां पर क्या था, बड़े से बड़ा फाई 3
m था उसका डेरिवेटिव और फिर उसके बाई फाई 3 के बाद में फाई 2m। ठीक है, बस ये फार्मूला था सी निकालने का। चलो ठीक है, तो फाई 3 डैश m किसके बराबर है, ये रहा। तो 2 माइनस में 2m माइनस में 6m स्क्वायर और ऊपर क्या है फाई 2m। फाई 2m कितना है, ये रहा m माइनस में m स्क्वायर, m माइनस में m स्क्वायर और फिर ये माइनस का आगे, माइनस का आगे भी लगाना है तो ये माइनस कहीं एडजस्ट भी कर सकते हो, आप नीचे वाले में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो चाहे ऊपर कर दो चाहे नीचे कर दो, यानी ये थोड़ी बड़ी बात आगे आ जाएगी, चाहे ऊपर वाले में कर दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, मैं इसमें एडजस्ट कर देता हूँ m स्क्वायर और ये माइनस का m, बाई में 2 माइनस में 2m माइनस में 6m स्क्वायर। ठीक है, तो वो माइनस एडजस्ट कर दिया और ये था c निकालने का तरीका। अब m की वैल्यू, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, m1 रखोगे, m की जगह m1 रखोगे तो c1 प्राप्त हो जाएगा, m की जगह m2, ये इसका नाम m2 है, m2 रखोगे तो m की जगह m2 रखोगे, m2 की वैल्यू 1 है, 1 रखोगे तो c2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त करते हैं m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 रखने पर तो आता है वो c1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम m1, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। ठीक है, नाम डाल दिए बस और कुछ नहीं है। तो माइनस 1/2 रखेंगे तो माइनस का 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/2, उसके बाद में 2 माइनस में 2 माइनस में 1/2 माइनस में 6 माइनस में 1/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो बस, ये कितना आ गया 1/4 प्लस का, क्योंकि स्क्वायर, ये माइनस माइनस में प्लस में 1/2, 2, ये माइनस माइनस में प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, +1, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस का 6/4 माइनस का 6/4 माइनस का 3/2। ठीक है, भी ये कैलकुलेशन आप घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है। तो इसको सोल्व कर दो भाई, 3 हो जाएगा ये तो, और ये एलसीएम आ गया 4, तो नीचे 4 आ गया और ये कितना होगा 1 प्लस में 2, इसमें क्या करेंगे, ये 3 हो गया और ये मेरे ख्याल में से 3/2 बचेगा शायद, देख लेते हैं कोई बात नहीं। 6 में से 3 गया, 3/2 बचेगा ये। ठीक है, ये भी 3/4 हो गया, ये 3/2 हो गया, ऊपर वाला 3/4 है और मल्टीप्लाई में 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2, तो 1/2 आ गया भाई, यानी माइनस m1 की जगह माइनस 1/2 था तो उसके संगत c1 का मान 1/2 आ गया। इसी प्रकार m2 इज इक्वल टू कितना है 1, 1, तो c2 कितना बढ़ेगा 1 रखेंगे, 1 माइनस में 1, 0 आ गया भाई, ये तो पहले से ही पता लग गया। ठीक है, m का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, यानी नीचे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 0 आ गया, ये 0। इसी प्रकार m3 इज इक्वल टू माइनस में 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो वो c3 मान निकल जाएगा उसके संगत है। यहाँ पर माइनस में 1 रखेंगे तो वो तो 1 ही बनेगा, -1 रखेंगे तो +1 बन जाएगा, +1। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि इसका मान -1 रखा तो माइनस और माइनस प्लस के 2, माइनस के 2m, माइनस के 2m और माइनस के प्लस के 2m, 2 बन जाएगा। यहाँ पर -1 रखेंगे स्क्वायर यानी माइनस में 6। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 बाई में और 4 और माइनस के 2 बचेगा क्या, ले भी, और यानी ये कितना आ जाएगा -1, तो यानी c3 का मान कितना आ जाएगा -1। तो युग्म बना दो, युग्म का मतलब m1 ये था तो c1 ये था। ठीक है, m1 c1 कितना आया था माइनस में 1/2 और 1/2। इसी प्रकार m2 c2
m2 जितना था तब c2 कितना था, m2 कितना था 1, c2 कितना था 0। इसी प्रकार m3 और c3, m3 कितना है माइनस में 1 और c3 कितना है माइनस में 1। ठीक है भाई, अब असमटोट आता है, फाइनली असमटोट निकल जाएंगे। तो इन बिंदुओं के संगत असमटोट, असमटोट तो पहला असमटोट y1 लिखो या y लिख दो, y इज इक्वल टू m1 x प्लस में c1। तो m1 c1 ये वैल्यू पुट कर दो, तो यानी m1 का मान कितना माइनस में 1/2x, c1 का मान कितना है 1/2 और ये y। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके 2y और इज इक्वल टू माइनस में x और प्लस में 1, x को इधर ले जाएंगे तो x प्लस में 2y और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हो। ये पहली सरल रेखा है, यानी ये रेखा है उस वक्र के को अनंत पे जाके छूने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार ये रखोगे तो आता है दूसरा असमटोट, y इज इक्वल टू m का मान कितना है, ये 1 है तो 1x और c का मान 0 है, बस y इज इक्वल टू x। ये दूसरा असमटोट मिल गया अभी, y इज इक्वल टू या x माइनस में y या फिर x माइनस में y इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं। या ये तीसरा असमटोट यानी ये रखेंगे तो y इज इक्वल टू m कितना -1 और -1x, c का मान भी -1, इसको इधर ले जाएंगे तो x प्लस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन असमटोट इसके फाइंड आउट हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन के असमटोटों की संख्या भी कितनी थी, बड़ी से बड़ी घात कितनी है 3, यानी डिग्री कितनी है इसकी 3 है, तो 3 ही असमटोट ही होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो निकल गए, तो अतः और असमटोट नहीं होंगे। ठीक है भी, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे। हरी क्वेश्चन, y की क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर y माइनस में 2xy स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब माइनस में 7xy प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x 2y प्लस में 1। अब इस तरह क्वेश्चनों को हमें ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इनके असमटोट निकालना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें पता है कि बड़ी से बड़ी घात इसकी 3 है। ठीक है, तो ये क्यूबिक के अंदर है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन में निकालेंगे। सबसे पहले अब हम पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताए थे, तो एक्स के समांतर असमटोट, अक्षों के समांतर असमटोट। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सों के समांतर है कि नहीं है। तो एक्स की सबसे पहले एक्स की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, एक्स की बड़ी से बड़ी घात एक्स की 3 है, उसका गुणांक कितना है 2 है, वो क्या है कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस के समांतर कोई असमटोट नहीं है। y की बड़ी से बड़ी घात 3 है, उसका गुणांक 1 है, तो उसके समांतर वो भी कांस्टेंट है, अतः उसके समांतर भी कोई कांस्टेंट है। तो लिखेंगे x की 3 तथा y की 3 के गुणांक, यानी x की 3 और y की 3 क्या थे, बड़ी से बड़ी घात वाले चर। x की 3 और y की 3 के गुणांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, अतः नो असमटोट,
असमटोट पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, वो दोनों ही एक्सिस के समांतर नहीं है। बस अब चलते हैं तो तिर्यक असमटोट होंगे। ठीक है, तो वो निकालने का तरीका देखेंगे अब। ठीक है, तिर्यक असमटोट, तिर्यक असमटोट। अब जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के समांतर नहीं है तो फिर तिर्यक ही बचेंगे, दो ही टाइप करवाई थी, है ना। ठीक है, उसका निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, y की 3 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में माइनस में 2x वाई स्क्वायर प्लस में 2x की 3 माइनस में 7x वाई प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x 2y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब प्रत्येक पद के अंदर सेम सेम घात वाले हैं उनका ग्रुप अलग बना दो। 3 घात है, इसकी भी टोटल 3 घात, 2 और 1 है, 3 घात है, ये भी 3 घात है, ये भी 3 घात है, आगे तो 2 घात है, तो यानी इनका ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 2 घात का है, ये भी कितने 2 घात का है, ये भी टोटल 2 घात का है, आगे तो 1 घात का है, यानी इसका ग्रुप अलग बना देते हैं। ये 1 घात के हैं, ठीक है, और ये 0 घात के हैं। ठीक है, इसका नाम फिर क्या दे लेंगे? 3 घात का। बड़े भाई घात कितनी है? प्रत्येक पद की 3 है, तो 5 3, ठीक है, लिख देंगे इसको। इसको हम क्या लिख देंगे? 5 2। इसको क्या लिख देंगे? सबकी 1 घात है, 5 1। इसको इसकी कोई 0 घात है तो 5 0। ठीक है, 5 3। अब यहाँ पर एम अभी नहीं लिखवा क्योंकि 5 3 एक्स वाई लिख देते हैं इसको, क्योंकि एक्स वाई का प्लान है। 5 2 एक्स वाई, 5 1 एक्स वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 5 नोट है, यानी बिना घात के एक्स और वाई की घात 0 है। ठीक है, तो यानी वो कांस्टेंट ही हो गए, यानी एक्स वाई, यानी एक्स और वाई की घातें 0 है इसमें। ठीक है, चलो इस तरह ग्रुपिंग कर लेना चाहिए हमें। अब 5 3 m, अब हमें पता है इस समीकरण का नाम दे दो 1। समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू m रखने पर रख देते हैं। तो यहां पर हमें पता है ये जब x तो 1 बन जाएगा, वो तो कांस्टेंट बन जाएगा, और y की जगह m आ जाएगा, तो ये सारा m का समीकरण, तो यानी ये सारा 5 3 m लिखना शुरू कर देंगे। तो आता है 5 3 m, तो लिखो m की 3 1 यानी m माइनस में 2 m स्क्वायर और प्लस में 2। ठीक है, 5 2 m, 5 2 m, x की जगह 1 m माइनस 7 m 3 m स्क्वायर और 2 ओनली 5 1 m। अब इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पता कि वो तो मूल बताएंगे कि मूल उसके जब इसको सोल्व करेंगे मूल देखेंगे 2 सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो आगे जरूरत पड़ सकती है। ठीक, 3 मूल सेम आ रहे हैं तो फिर और आगे की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, वैसे तो एक बार आप होल्ड कर सकते हैं कि भी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 1 2 प्लस में 2m। ठीक है, वैसे जरूरत अगले 5 नोट इन की जरूरत शायद ना पड़े, देख लेंगे तो छोड़ देंगे। अब हमें पता है कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पता था कि इसको 0 के बराबर रखें, इसका डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले निकाल लेते। अब तो हमें पता लगने लग रहा है 5 3 m डैश, जरूरत पड़ेगी भी हमें, पता लग गया अब तो। 3 m स्क्वायर माइनस में 4 m, आगे लिख दिया अभी, माइनस में 1, इसका 0। ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इसको ऐसे होल्ड करके छोड़ देते हैं। फिर क्या करना होता है? बड़े से बड़े घात वाला पद यानी 5 3 m को 0 के बराबर रखेंगे और मूल निकालेंगे। आल्सो 5 3 m इज इक्वल टू 0 रखने पर मीन्स m की 3 माइनस में 2 m स्क्वायर माइनस में m प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, मूल निकाल दो। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या बनता है। इसमें से एक काम करते हैं, m स्क्वायर कॉमन निकाल दो,
एम स्क्वायर, एम माइनस में 2 बन जाएगा, इसमें -1 कॉमन निकाल दो तो m प्लस माइनस में 1 बन जाएगा, m माइनस में 2 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो m माइनस में 2 दोनों कॉमन है, तो m स्क्वायर माइनस में 1 बच गया इज इक्वल टू 0। और m का मान कितना आ गया, एक तो 2 आ गया, m माइनस 1 m प्लस में 1, तो यानी 1 और माइनस में 1, ये मूल मिल गया भाई हमें। दिस इज m1 m2 m3, तो उसी के संग सारे मूल, ऑल रूट्स आर डिफरेंट, अतः c निकालने का एक ही तरीका होगा। ठीक है, अतः लिखना चाहो लिख सकते हो, ऑल रूट्स आर डिफरेंट, तो अतः c निकालने का तरीका एक ही है। c इज इक्वल टू माइनस में सबसे बड़ा क्या था, फाई 3 m था, उसका डेरिवेटिव, और उसके बाद में फाई 2 m। तो अब हमें निकाल क्या, फाई 3 m कितना है, फाई 3 m डैश जरूरत पड़ेगी 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर माइनस में 4m माइनस में 1, और फाई 2m कितना है, वो ये रहा 3m स्क्वायर, आगे लिखो माइनस में 7m और प्लस में 2, और ये क्या है सारा माइनस का। अब जैसे m1 का मान रखोगे तो c1 प्राप्त हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू 2, तो आता है उसके संग c1 मान आ जाएगा। तो m2 की जगह क्या रखोगे, 2 रख दो यहां पर, तो माइनस का तो ये है ही, 2 रखेंगे 4 12 माइनस में 14 प्लस में 2। ठीक है अभी वैसे 0 हो गया, नीचे वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें दिखने लग रहा है, क्यों, क्योंकि 12 14 और 0 भाई, लिखना चाहो तो लिख दो चाहिए, और 4 12 4 दूनी 8 माइनस 1, तो ऊपर वाला 0 यानी 0 ही हो गया, तो अतः c1 कितना हो गया 0। इसी प्रकार m2 इज इक्वल टू क्या लेने पर, 1 लेने पर, तो c2 निकलेगा। तो आप क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, 1 रखोगे तो ये माइनस का 3 माइनस में 7 प्लस में 2, 3 माइनस का 4 माइनस में 1, कितना हो गया अभी ये 3 2 5 7, माइनस के 2 ऊपर और 1 माइनस पहले से ही है, प्लस का 2 ऊपर हो गया अभी, और ये कितना हो गया 3 ये 5 हो गया माइनस का, और ये 3 माइनस का 2, यानी ये माइनस का 1, तो C2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, 2 माइनस का 1। सही है क्या, देखो तो थोड़ी सी कैलकुलेटर में थोड़ा ध्यान रखना, 3 2 5, 5 में से 7 गया माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस के 2 हो गए, ठीक है 3, ये 4 1 5 हो गया, 5 में से 3 गया माइनस का 2, ठीक है माइनस का, ठीक है भाई सही है। इसी प्रकार आप रख देते हैं अब m3 कौन है, -1, -1 पर c3 क्या निकलेगा, यहां पर रखोगे माइनस में 1, ये माइनस तो पहले ही कॉमन है, -1 रखेंगे तो प्लस ही हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये माइनस रखेंगे 1 का तो प्लस का 7 हो जाएगा, और ये 2 माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी 3 ही रहेगा, माइनस का रखेंगे तो माइनस माइनस में प्लस में 4, और ये -1 सॉल्व कर देते हैं, 10 और 2 12 माइनस के 7 में से 1 गया 6, यानी माइनस के 2, अतः C3 कितना आ गया माइनस में 2, अतः असमतोल पहला y इज इक्वल टू m1 c1, m1 कितना है 2, c1 कितना है 0, तो y इज इक्वल टू m1 कितना है 2, x प्लस में c कितना है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पहला असमतोल रेडी। दूसरा
y इज इक्वल टू m2, m2 कितना है 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 m2 x 1, फिर उसके बाद में C2 कितना है -1, तो ये दूसरा एसिम्प्टोट है। इसको थोड़ा ढंग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको भी ढंग से लिखना चाहो तो, और पे क्या है कि 2x माइनस में y भी लिख सकते हो, 2x माइनस में y इज इक्वल टू 0, इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। तीसरा एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू m3 कितना माइनस में 1 माइनस में x, और c माइनस में 2 लेंगे। ये तीन एसिम्प्टोट अपने रेडी हो गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस में y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसके ये फॉर्म है, मतलब ए एक्स बी वाई प्लस में सी की फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, तो ये फॉर्म है। और ये कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो x प्लस में y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों सरल रेखाओं के समीकरण है, ये तीनों ही क्या है, असमटोट है। तो समीकरण के तीन ही असमटोट हो सकते हैं। ठीक है भी, तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करनी है। अब एक क्वेश्चन हमें इस टाइप का करना पड़ेगा कि जिसमें मूल सेम आ रहे हों, 2 मूल या 3 मूल सेम आ रहे हैं, तो ये तो हमें आ गया है। तो 2 क्वेश्चनों से हमें पता लग गया है कि भी कैसे कैसे निकालने हैं, तिर्यक असमटोट निकालने के तरीके क्या क्या हैं। और फिर हमें एक 2 क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं कि जिसमें जो सी निकालने का तरीका है वो अलग होगा। वो कब होगा, जब ये मूल है ना वो सेम आने शुरू हो जाए। जैसे 2 मूल सेम आ जाएंगे तो ये सी निकालने का तरीका ये नहीं रहेगा। ठीक है, इन दोनों मूलों के संगत ये दोनों मूल सेम आ जाए तो इन दोनों मूलों के संगत सी निकालने का ये तरीका नहीं रहेगा। हो सकता है तीनों मूल सेम आ जाए, तीनों मूल सेम आ जाए तो सी निकालने का तरीका ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन वो और हमें करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, उसके बाद में फिर ये असमटोट का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूं कि जिसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन ही है वो ऐसा, 5 एक्स क्यूब 5x स्क्वायर वाई प्लस में 8xy स्क्वायर माइनस में 4y की 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है इसके असमटोट ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में x की बड़ी सी बड़ी घात 3 है, उसका गुणांक 1 है, y की बड़ी सी बड़ी घात 3 है, उसका गुणांक -4, दोनों के गुणांक कांस्टेंट है। तो अतः नो असमटोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो लिख दो सीधा डायरेक्ट, नो असमटोट पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस यानी दोनों एक्सिस का नाम आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आप लिखना चाहो तो ये थोड़ी बात लिख सकते हो, x की 3 और y की 3 के गुणांक दोनों ही कांस्टेंट है, अतः नो असमटोट पैरेलल टू। ठीक है, कारण लिखना चाहो तो यहां पर थोड़ा सा लिख सकते हो। अब सॉल्यूशन में और क्या करेंगे, तो क्वेश्चन उठाते हैं, x की 3 5x स्क्वायर y 8xy स्क्वायर 4y क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में 2y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करेंगे, तिर्यक असमटोट आएंगे, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के समांतर तो कोई है ही नहीं, तो तिर्यक असमटोट पे ही होंगे, तो वो निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 घात है, टोटल 3 घात है, टोटल 3 घात है, टोटल 3 घात है, तो इनका ग्रुप 1 बना देते हैं।
इसमें 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, इसका ग्रुप अलग बना देते हैं। अच्छा, फिर 2 घात वाले भी आ गए, 1 घात वाले नहीं मिल रहे, 1 घात वाले नहीं है तो 0 रखेंगे, ठीक है, तो वो तो 0 रहेगा, और 0 घात वाले वो हमारे पास भी, तो लिख देंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, फाई 3xy, फाई 2xy, फाई 1xy मौजूद ही नहीं है, वो पहले से 0 है, और फाई नॉट एक्स वाई कितना है, यानी एक्स और वाई की घातें 0 हो, इसका मतलब ये है, तो वो क्या है, -1, ठीक है। इसका मान तो पहले इन दोनों के लास्ट के मान तो हमें पता ही होते हैं, देख के लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल, समीकरण नंबर ये 1 है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू m रखने पर, तो हमें पता ही है सारा समीकरण, यानी ये सारी चीजें m में कन्वर्ट हो गई, x का मान 1 रखें तो कांस्टेंट को तो हम लिखते नहीं है चर के रूप m, तो फाई 3m बन जाएगा, इसका नाम फाई 3m, तो आता है फाई 3m, x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस में 1 रखेंगे तो यानी 5m माइनस 5m, 8m स्क्वायर माइनस में 4m की 3, ठीक है, 5 2m, x की जगह 1 रखेंगे तो लिखना नहीं है, कांस्टेंट को तो लिखते नहीं है यहाँ पर, y की जगह m यानी 5 2m कितना है यहाँ पर, x की जगह 1 रखो, 1 माइनस में 3m और 2m स्क्वायर, 1m क्या है, हमें है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, जो 0, 5 नॉट m वो हमारे पास -1 है, पहले से आ गया, ठीक है। हमें पता है इसका बड़े से बड़ा 3 घात वाले हैं पद, ठीक है ना, उनका डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो नाउ इसकी जरूरत अब तो हमें पता लगने लग रहा है, फाई 3m डैश की जरूरत पड़ेगी, और देख लेंगे, तो 0 माइनस के 5, 8 दूनी 16 m 12m स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर में आल्सो फाई 3m को 0 के बराबर रखने पर और मूल निकालेंगे, तो ये कितना है, 1 5m 8m स्क्वायर 4m की 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है भी। अब इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करो, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन करवाए उसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा कि m के मान क्या क्या होंगे, तो m की जगह आप 1 2 3 पुट करके देखो आप क्या मिल रहा है, ठीक है, m की जगह वैल्यू पुट करके देखोगे ना तो क्या क्या मिलेगा आपको, चलो, यानी m की ऐसी वैल्यू पुट करो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड 0 बन जाए। एक तो m का मान हमें देख रहे हैं कि 5 4 9 में से गया 8, मतलब ऐसा लग रहा है कि भी ये 5 और 4 9, 9 में से प्लस का 1 गया माइनस का, यानी इसका मतलब m का मान 1 रखने पर, गुणांकों को आप ऐड वैड करके देख लिया करो, ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो 0, तो यानी इसका मतलब m माइनस में 1 इसका फैक्टर होगा, भाई m का मान 1 रखते हैं तो लेफ्ट भी 0 और राइट भी 0, तो यानी m माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर होगा, m माइनस 1 से इसको भाग कर दो, भाग करने पास में ये पूर्ण भाग जाएगा, ठीक है भी, तो फिर एक जो भागफल आएगा वो द्विघात समीकरण आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना, तो इसी प्रकार इसका फैक्टर बनेगा, एक तो m माइनस में 1, और यानी इसको m माइनस 1 से भाग देंगे तो एक द्विघात समीकरण, यानी इस द्विघात समीकरण और इसकी गुणा ही तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और वो क्या बनेगा वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि सोल्व तो किया हुआ नहीं है तो आप इसको निकालना पड़ेगा, वो शायद
बाकी जो बचेगा ना, जो द्विघात समीकरण बचेगी, वो एक्चुअली में क्या मिलेगा, m माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। m माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर ही बचेगा भाई। ठीक है, आप भाग करके देखना भाई, m माइनस में 1 का होल स्क्वायर बचेगा, यानी वो क्या मिलेगा, m माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस में माइनस में m और प्लस में 1/4 ये मिलेगा भाई। यानी वो इस समीकरण को m-1 से भाग देंगे तो ये मिलेगा, और ये एक्चुअली m-1 का होल स्क्वायर ही है। ठीक है भाई, तो ये तो देखो आप घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हम यहाँ पर ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो m के मूल कितने हो गए, ये सारे 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो m का मान कितना आ गया, एक तो 1, एक 1/2 और एक 1/2। ठीक है, अब हमें पता है इनमें दो मूल तो सेम है। ठीक है, तो उसमें सी निकालने का अलग तरीका रहेगा और एक मूल अलग है, और तो इसका सी निकालने का तरीका अलग। तो पहले आप एक मूल जो डिफरेंट है उसका हम सी निकालने का तरीका लगा देते हैं। तो आता है m इजिकल टू 1, ये m1 है, m2 और m3 तो सेम ही है, m1 इजिकल टू 1 पर c1। तो हमें पता है कि ये phi 3m का डैश और phi 2m और -1। ठीक है भाई, phi 3m का डैश हमें निकाल रखे हैं, ये रहा, ये रहा, -5 प्लस में 16m माइनस में 12m स्क्वायर, और ऊपर के क्या लिखना है, phi 2m। phi 2m कहाँ है, ये रहा, 1 माइनस में 3m प्लस में 2m स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना था, माइनस का, सारा माइनस का था। माइनस एक काम करते हैं, इसमें एडजस्ट कर देते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये फिर प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, 3m डैश है ना, 3, हाँ, ये प्लस का हो गया, ये 16 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, सही है, ये C1 निकल जाएगा। इसमें m का मान 1 रख दो, 1 रख देंगे तो ये 2, यानी ये 1 माइनस में 3 प्लस में 2 और ये 0, ऊपर वाला 0 होगा, नीचे वाला चाहे आप कैसे भी करो, 3 माइनस ये 0, तो यानी C1 0 आ गया। ठीक है, चलो अब हमें पता है कि आगे लिखेंगे, बाकी दो मूल समान है, दो मूल समान है तो दो मूल समान होते हैं, तो उसको सी निकालने का तरीका, तो लिखेंगे m इजिकल टू m2 इजिकल टू m3 इजिकल टू और 1/2, दिस इज m। ठीक है, मैंने वहां पर भी लिखा था m1 m2 और m3 दोनों इक्वल है, तो आता सी निकालने का तरीका क्या होगा, सी स्क्वायर, दो मूल सेम है तो सी स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल, और फाई बड़े से बड़ा कितना, phi 3m, और उसका कितने बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, और उसके बाद में C1 और 1 का फैक्टोरियल, phi 3 है तो ये 2 और एक डेरिवेटिव m, और प्लस में C0, यानी ये सारा टोटल 1 और phi 1 और बिना डैश और m, और इजिकल टू 0, ये C निकालने का तरीका था। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। अब हमें पता है कि phi 3m की वैल्यू निकालेंगे, सी स्क्वायर बाई में 2, सी स्क्वायर बाई में 2 का फैक्टोरियल 2, phi 3 डबल डैश, अभी एक डैश और निकालना पड़ेगा इसका, इसका एक बार डैश डैश डेरिवेटिव और निकालेंगे, तो phi डबल डैश 3m यहां पर निकाल लेते हैं, 0 16 माइनस में 24m लेवल, इसकी भी जरूरत पड़ रही है हमें। ठीक है, तो लिख देते हैं, कितना है, 16 माइनस में 24m, 16 माइनस में 24m प्लस में C1 लिखने की जरूरत नहीं है, बाई 1। उसके बाद में फिर क्या किसकी जरूरत पड़ती है, phi 2 का एक बार डेरिवेटिव, phi 2 का भी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी भाई, यानी जब C2, यानी ये जो ये तरीका रहेगा ना तो उसमें जरूरत पड़ेगी phi 2m डैश, इसका डेरिवेटिव
माइनस के 3 प्लस के 4m, माइनस के 3 प्लस में 4m। उसके बाद में क्या है 5m, 5m कहां पर है 5m 0 0 इज इक्वल टू फिर 0। तो ये देख लेते हैं अब m की वैल्यू इसमें कितनी रखनी है, m1 m2 m3 सारे ये m है भाई, यानी ये दोनों सेम है तो इसका नाम m डाल दिया। तो m का मान कितना है 1/2 रखना है। तो सी स्क्वेयर बाय में 2 16 माइनस में 24 और 1/2 प्लस में c माइनस में 3 और प्लस में 4 और 1/2 m की जगह ये 1/2 रख देंगे। सी स्क्वेयर बाय में 2 16 माइनस में 12 प्लस में c और ये 2 में से 3 गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 और ये 16 में से 12 गए 4 को 2 से या 2c स्क्वेयर माइनस में c इज इक्वल टू 0, c कॉमन 2c माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 लेंगे। ठीक है, m2 के संगत 0, m3 के संगत 1/2। ठीक है, तो असमतोट, अतः असमतोट, पहला असमतोट लिखेंगे पहले अपन m1 और c1। तो y इज इक्वल टू m1 का मान कितना था 1 था, तो x और c का मान 0, बस पहला असमतोट ये होगा। दूसरा असमतोट यानी इनके संगत, यानी y इज इक्वल टू m2 कितना था वो भी 1/2 x और c का मान 0, बस यही रहेगा। उसके बाद तीसरा असमतोट y इज इक्वल टू 1/2 ही रहेगा ये तो, और c का मान कितना था 1/2। ये 3 असमतोट है। इसको थोड़ा सा आप लिखो तो x माइनस में y इज इक्वल टू 0, 2y x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, 2 एलसीएम तो x माइनस में 2y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 असमतोट है, 3 ही इसके असमतोट है। ठीक है भी, तो इस प्रकार से ये पहला पोर्शन जो साधारण जो असमतोट निकालने का तरीका था ना वो हमने कर दिया है। उसके बाद में कुछ अल्टरनेट मेथड और आएंगे असमतोट निकालने के। कई बार क्या होते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी असमतोट फटाफट निकाल सकते हैं। कई बार क्या है कि ये क्वेश्चन है मतलब फैक्टरों के रूप में हो तो कहता है उनको फिर आप जल्दी सोल्व कर पाते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, तो वो विधि भी हमें पढ़ेंगे। और कई बार क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होता है मतलब अलग अलग पदों के रूप में तो फिर तो देखो ये करते हैं, और इनके हो सकता है कुछ फैक्टर बन जाए इनके। अगर फैक्टर बन जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी इजी से सोल्व हो जाता है वो असमतोट निकालने का तरीका। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी होने जा रही है। ठीक है भी, और फिर वो मेथड करने के बाद में ये असमतोट पोर्शन भी खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है, तो असमतोट का दूसरी विधि जो फैक्टर के रूप में अगर क्वेश्चन दे रखा है तो उसको सोल्व करने के तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।